माई सेल्फ अमन फ्रॉम आईआईटी पटना। आज हम एक और इंटीग्रल का जेई मेंस का एक इंपॉर्टेंट सवाल सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन से आप 2-3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सेज दैट लेट अल्फा बिलोंग टू 0 टू 1, ठीक है? और बीटा हमारा क्या है? ln 1 माइनस अल्फा। और pn एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो नॉर्मल पॉलिनोमियल है और हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू पता करना है, ठीक है? तो आप इस इंटीग्रल को देख के आपको क्या लगा? यार ये तो कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल टाइप का है कि हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन करें तो उससे बात नहीं बनेगा। जैसे ही आप इसको देखोगे वैसे ही आपको एक अप्रोच आएगा कि आप क्या कर सकते हो? +1 -1 करो। आपको तो पता ही है, जब भी इंटीग्रल में अगर कुछ भी फेल हो जाता है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन काम नहीं आता है, तो सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूशन है। एक +1 -1 और एक t की जगह पे आप 1/t पुट करो। तो इससे आप ये सीखे कि जब भी कुछ ना बात बने तो ये यूज़ करना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई एडवांस 2025 में ये यूज़ हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप +1 -1 करोगे t टू पावर 50 +1 -1, तो अगर तो ये क्या हो जाएगा? 0 टू अल्फा, ठीक है? t टू पावर 50 -1, 1 माइनस t को आप क्या कर दो? t -1 कर दो। यहाँ माइनस आ जाएगा प्लस 0 टू अल्फा 1 माइनस टी। अब आप सोच रहे हो कि हम ऐसा क्यों सोचे? तो ये ऑप्शन भी आप देखो, यहाँ क्या है? बीटा है। चारों ऑप्शन में बीटा है और बीटा हमारा क्या है? ln 1 माइनस अल्फा है। ये किसका इंटीग्रेशन होता है? 1 माइनस टी का होता है। तो आप इससे भी ये पता कर सकते हो। इजी सा है, अप्रोच है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln 1 माइनस टी, और टी की जगह पे अल्फा पुट करेंगे और माइनस साइन बाहर आएगा। तो ln 1 माइनस अल्फा, ओके। और 1 माइनस अल्फा क्या? बीटा, तो ये माइनस बीटा हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गया, यानी तो सेकंड और थर्ड में कुछ होगा। आप इसको देखो। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक रिजल्ट और बताता हूँ कि आप एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो लिमिट में यूज होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो? एक्स माइनस ए लिख दो। उसके बाद फिर आप एक्स की टर्म को डिक्रीज करते जाओ और ए की टर्म को इंक्रीज करते जाओ। तो एक एक्स यहाँ आ गया तो यहाँ कितना आएगा? तो एक उससे कम। अब यहाँ एन माइनस वन है तो यहाँ क्या होगा? एन माइनस टू। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ए भी आएगा। प्लस ऐसे ही जाएगा जहाँ तक जाएगा जहाँ एक्स जीरो ना हो जाए और ए हमारा एन माइनस वन हो जाए, क्योंकि ए यहाँ पे भी ऐसे मल्टीप्लाई हुआ तो ए टू पावर एन देगा। अगर आप ए की जगह पे वन पुट कर दोगे तो क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है? एक्स माइनस वन। और ये पूरा टर्म क्या होगा? वन टू एक्स ऐसे एक्स टू पावर एन माइनस वन। अगर एन की जगह पे आप 50 पुट करोगे तो एक्स टू पावर 50 माइनस वन क्या होगा? एक टी माइनस एक्स माइनस वन और वन प्लस टी प्लस एक्स टू पावर 49। अगर एन को आप 50 करोगे, ठीक है, तो मैक्सिमम टर्म कहाँ तक जाएगा? एन इक्वल टू 49 तक। ठीक है, आप ये रिजल्ट को याद रखो। और ये यहाँ से आ गया तो फिर हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन कि टी टू पावर 50 माइनस वन क्या होगा? टी माइनस वन आएगा, जो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये टर्म हमारा कहाँ तक जाएगा? ये टर्म हमारा जाएगा वन प्लस टी और टी टू पावर 50 माइनस वन टू टी टू पावर 49। और इसका इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू अल्फा और बाहर एक नेगेटिव है, ठीक है? और इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? वन का टी हो जाएगा अल्फा अल्फा, ठीक है? ये हो गया, ये हमारा यहाँ क्या हो गया? अल्फा, ठीक, प्लस टी स्क्वायर बाई टू, तो अल्फा स्क्वायर बाई टू, ऐसे ही सो ऑन गो ऑन। तो अल्फा टू पावर 50 बाई 50 और अल्फा टू पावर 50 बाई 50 क्या है? एन की जगह पे आप 50 डालो, एक्स की जगह पे अल्फा डालो, तो ये ऑप्शन आ गया। तो हमारा टू इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन से कुछ चैप्टर सीखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताओ ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? ठीक है, राधे राधे।